एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू टेरो विद जॉया। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। वर्गोज यानी कि कन्या राशि, ये होने वाली है आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की लव रीडिंग थ्रू टैरो एंड ओरेकल। हम चेक करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, एनर्जीज क्या चल रही हैं उनकी। आपकी भी एनर्जीज देखना उतनी ही ज़रूरी है ताकि आप सोच सके, देख सकें कि ये रेजोनेट कर रही है एनर्जीज या नहीं। आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है, यानी कि वो ट्रू फीलिंग्स, डीपेस्ट फीलिंग जो उनके दिल दिमाग में है, इमोशंस उनके दिल दिमाग में हैं, वो बातें उनके दिल दिमाग में है लेकिन ज़ुबान पे नहीं है। कारण कुछ भी हो सकता है। एंड लास्ट में वी विल चेक उनकी तरफ से क्या इस नो कॉन्टैक्ट के लिए कोई एक्शन आने वाला है, वो भी चेक करेंगे। क्रॉस वॉचर अगर आप हैं, आप किसी कन्या राशि यानी कि वर्गों के साथ डील कर रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, मोस्ट वेलकम। जो भी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करे, साइड ए साइड बी, दैट्स योर रीडिंग। मैं फ़िलहाल यहाँ पे कन्या राशि के पर्सन के तौर पे रीडिंग करूँगी, लेकिन आप क्रॉस वॉचर हैं, आपके साथ ये एनर्जी ज़्यादा मैच करती हैं, देन यू कैन टेक इट विथ योर फ्री विल। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जनरल को जनरल की तरह रहने दीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फॉर माई कन्या राशि। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, द पर्सन ऑन देयर माइंड, व्हाट आर देयर करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज देखते हैं। व्हाट आर देयर करंट एनर्जीज, व्हाट आर देयर करंट एनर्जीज, प्लीज शो मी द करंट एनर्जीज ऑफ दिस पर्सन। 9 ऑफ सॉर्ट्स, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एनजाइटी बहुत ज़्यादा है उनके अंदर, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव प्रोसेस बहुत है, नेगेटिविटी सोच रहे हैं, मेंटली चीज़ों को बहुत ज़्यादा मुश्किल बना रहे हैं। जितनी चीज़ें रियलिटी में इतनी मुश्किल नहीं हैं, सोल्यूशन ढूंढा जा सकता है, उन चीज़ों को भी ये इंसान कॉम्प्लिकेट कर रहा है राइट नाउ। नींद में इनकी दिक्कत हो सकती है, काफ़ी देर तक जगे रहते हैं, या फिर इंसोमेनिया यानी कि इनको नींद ना आना, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। फिक्स बिलीव्स हो सकते हैं, ज़िद्दी स्वभाव के हो सकते हैं, जिसके कारण जैसा वो सोच रहे हैं बिल्कुल उसी डायरेक्शन में अपनी सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सोच को दूसरे तरीके से भी, दूसरे के पर्सपेक्टिव को दूसरे के एंगल से भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अड़ियलपना भी है आपके पर्सन की करंट एनर्जी में। प्लीज शो मी व्हाट आर द करंट एनर्जीज ऑफ दिस पर्सन माई वर्गोज आर थिंकिंग इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। प्लीज शो मी, प्लीज शो मी। 4 ऑफ पेंटिकल, यस। बहुत नेगेटिव थिंकिंग में हैं, शेयरिंग मोड में राइट नाउ मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। जो भी एनर्जीज हैं, जो भी इमोशंस हैं, जो भी बातें हैं, अपने तक वो रख रहे हैं। वर्नरेबल यानी कि आपके सामने ओपन होना इन्हें गवारा नहीं है एज ऑफ नाउ। एनर्जी शेयरिंग मूड में ये नहीं है। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हो सकता है ये स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हैं, पैसा इनके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है राइट नाउ। इमोशन से ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा अपने करियर पे, अपने पैसों पे, अपने मनी पे फोकस कर रहे हैं, या फिर उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं जिनसे उनकी स्टेबिलिटी, उनका वेल बीइंग, उनका गुड लाइफ जुड़ा हुआ हो, ठीक है। हाउ दे सी यू, ये तो उनकी एनर्जीज हो गई हैं राइट नाउ, कैसी हैं उनकी नज़र में फ़िलहाल, आपकी क्या छवि है। जस्ट अ सेकेंड, नीचे गिर गया कार्ड, थैंक यू। वो आपको हैंगमैन के तौर पे देख रहे हैं। हैंगमैन यानी कि एक ऐसी एनर्जी के तौर पे आपको देख रहे हैं जो करेंटली कोई एक्शन उनकी तरफ नहीं ले रहा है, उनके पीछे भाग नहीं रहा है, उनको मनाने की कोशिश नहीं कर रहा है, उनको फ़ोन कॉल्स या फिर उनको चेज़ बेसिकली नहीं कर रहा है। आप चुपचाप बैठे हुए हैं, अपनी हीलिंग कर रहे हैं, अपने ऊपर वक्त गुजार रहे हैं, अपने ऊपर टाइम दे रहे हैं, क्वालिटी टाइम दे रहे हैं। दे आर ऑल्सो थिंकिंग कि काफ़ी पावरलेस हो गए हैं वो, आपके पर्सन आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं राइट नाउ, आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप कंट्रोल से उनके बाहर चले गए हैं राइट नाउ। अगर वो बहुत कंट्रोलिंग नेचर के हैं तो उनको नज़र नहीं आ रहा आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। टेल मी मोर। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप बैठे हुए हैं, हालांकि उनके इंतज़ार में, चाहे आप बताएं ना बताएं, उनका इंतज़ार आप कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आपके पर्सन बहुत स्लो मूविंग एनर्जी में हैं, कमिटमेंट से भाग रहे हैं या कमिटमेंट देने में बहुत डिले कर रहे हैं, और आप इस चीज़ को जानते हैं, और आप काफ़ी सिंपल और डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच लगाते हुए मुझे इस पूरे सिचुएशन में उनकी नज़र में आप दिख रहे हो। अकॉर्डिंग टू देम बेसिकली दे आर थिंकिंग कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, बहुत ही करेक्ट
पाथ पे हो, आपको पता है आपको क्या चाहिए ज़िंदगी में, क्या नहीं चाहिए। हो सकता है आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, अपने मनी पे आप भी फोकस कर रहे हो उनकी तरह। आप अपनी ज़िंदगी को सुधारने में लगे पड़े हो राइट नाउ, चाहे फाइनेंशियली हो चाहे इमोशनली हो, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। What is the blockage in this connection between you and your person Virgos? ब्लॉकेज कार्ड से देखते हैं क्या है, सारे कार्ड गिर ही रहे हैं। जस्ट सेकेंड। एज इशू का कार्ड निकल के आया है। आप या आपके पर्सन, हो सकता है एज इशू है, एज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है जिसके वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं इस रिश्ते में कमिटमेंट तक जाने के लिए। यू फील टू ओल्ड और यंग टू डेट और हैव इशूज़ विथ योर पार्टनर। एज फैक्टर मुझे नज़र आ रहा है, या फिर कोई बड़े उम्र का इंसान इस रिश्ते में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, दूरियां क्रिएट कर रहा है, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। टेल मी मोर, व्हाट इज़ ब्लॉकिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन एंड द वर्गो they are dealing with in no contact? What is the blockage? Please show me the blockage. टॉक्सिक कनेक्शन भी मुझे नज़र आ रहा है, बिकॉज टॉलरेटिंग अब्यूज़, एनी काइंड ऑफ अब्यूज़ इज़ नॉट ओके। यू डिज़र्व समवन हु ट्रीट्स यू वेल। आप और आपके पर्सन के बीच में इक्वल गिव एंड टेक की कमी नज़र आ रही है। टॉक्सिसिटी भी मुझे नज़र आ रही है कुछ वर्गोस के लिए, जहाँ पे एक पर्सन ज़्यादा सहता था और दूसरा पर्सन सिर्फ अननेसेसरीली डोमिनेट करने की कोशिश करता रहता था या रहती थी। था या थी पे मत ध्यान दीजिए, टेक इट एज योर सिचुएशन। टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है, एक इंसान डोमिनेटिंग है, एक इंसान चुपचाप रिश्ते के खातिर, इमोशंस के खातिर, प्यार के खातिर सब कुछ सह लेने वालों में से मुझे नज़र आ रहा है। आप या आपके पर्सन जो भी हैं, टेक इट एज इट रेजोनेट्स। लेकिन यहाँ पे आपके लिए एक सजेशन आ रहा है कि रेड फ्लैग्स को, टॉक्सिक सिचुएशन को आंख बंद करके हर चीज़ सहते जाना प्यार के खातिर, इमोशन के खातिर, दैट इज़ नॉट गुड। ये कहीं ना कहीं इस रिश्ते में एक प्रॉब्लम बन के उभरा है। झगड़ा आप दोनों के बीच में काफ़ी हो जाता होगा, ना चाहते हुए भी बहस हो जाना। टेम्पर इशू हो सकता है किसी एक पर्सन का, आपके पर्सन के बीच में टेम्पर इशू है, यानी कि गुस्सा सडनली आ जाना, रूड बिहेव कर देना, कुछ भी बोल देना, फिर एकदम से सुधर जाना। आप क्या फील करते हैं इस सारी सिचुएशन में? व्हाट आर योर फीलिंग्स अबाउट दिस पर्सन? व्हाट आर योर एनर्जीज इन दिस नो कॉन्टैक्ट? प्लीज शो मी। आप अपने ऊपर फोकस करें, जो आपके पर्सन भी आपको देख रहे थे कि यू आर फोकसिंग अपॉन योर सेल्फ, अपनी गुड हेल्थ पे, अपने काम पे, अपने लिए जो भी बेहतर हो सकता है, बिकॉज यू गॉट 9 ऑफ पेंटिकल उनके नज़रिए से, उन कार्ड्स में आपके लिए आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, अपनी हीलिंग पे फोकस कर रहे हैं, अपनी बेहतरी पे फोकस कर रहे हैं। हो सकता है आपके फाइनेंशियल जो आपके गोल्स है उस पर फोकस कर रहे हैं। यू आर एंजॉइंग योर सिंगलहुड, ये सिंगल एनर्जी है। यू आर एंजॉइंग योर सिंगलहुड। आप कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। अगर 100% आप उभर नहीं पाए हैं इस रिलेशनशिप के ब्रेकअप या नो कॉन्टैक्ट से, लेकिन तब भी आप 100% कोशिश कर रहे हैं कि मुझे खुश रहना है। इंडिपेंडेंट एनर्जी है, आप किसी के पीछे भागने वाली एनर्जी में मुझे नजर नहीं आ रही, विच इज अ ब्यूटीफुल कार्ड। एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो इन एन एनर्जी वर्गो, जहाँ पे आप कोई भी BS यानी कि बुलशिट लेने के मूड में भी नहीं है। व्हाट आर योर एनर्जीज? उनके कार्ड में भी 9 ऑफ पेंटिकल आया, नाइट ऑफ पेंटिकल आया था, आपके कार्ड में भी नाइट ऑफ पेंटिकल आया है। आप डेफिनेटली अपने ऊपर तो फोकस कर ही रहे हैं, फाइनेंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ज़िंदगी की गाड़ी आगे बढ़ती रहनी चाहिए, आप उस पर फोकस कर ही रहे हैं। लेकिन आप कहीं ना कहीं, जैसे आपके पर्सन मानते थे, उनके कार्ड में आया है सिमिलरली सेम कार्ड उछल के आया है, विच इज़ वेरी रेयर। आप भी कहीं ना कहीं उनकी तरफ से ऑफर का वेट कर रहे हैं। आपको लगता है आपके पर्सन बहुत स्लो मूविंग एनर्जी में है, बहुत टाइम लगा रहे हैं एक कमिटमेंट देने में, लेकिन आप कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में वेट ज़रूर कर रहे हैं, अदरवाइज आप ये टैरो रीडिंग भी नहीं देख रहे होते। वाह। उनके एक्शंस देखने से पहले चलिए हिडन ट्रुथ देख लेते हैं फटाफट, यानी कि वो अनकही बातें जो उनके दिल दिमाग में है लेकिन जुबान पे नहीं है, कारण कुछ भी हो सकता है। What they want to say to my Virgos, what they think, what are their hidden truth? Please show me. What are their hidden truth? Please show me. I am starting to understand our connection. मैं धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब स्टार्ट कर रहा हूँ हमारे कनेक्शन के डेप्थ को समझने में, हमारे कनेक्शन का क्या रोल था हमारी ज़िंदगी में, बेसिकली क्या था हमारा कनेक्शन, हमारे बीच में ये रिश्ता क्या था। They are missing you. They somewhere realized that they are missing you. आपकी इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं, जताएं ना जताएं, आपको बताएं ना बताएं।
आई कांट लिसन टू सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। मैं उन गानों को, उन म्यूज़िक को नहीं सुन पाता हूँ जो मुझे अक्सर तुम्हारी याद दिला देते हैं। डेफिनेटली मैंने कहा था आपको मिस करते हैं। आई वॉज इन लव विथ यू, मैं तुम्हारे से प्यार करता था, तुमसे प्यार में था क्यों आ रहा है यहाँ पे? आर दे कन्फ्यूज? आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। कुछ और बोलने की ज़रूरत है क्या? इनको पछतावा है अंदर ही अंदर। काश वर्गो कन्या राशि, आपके साथ मैंने राइट टाइम पे करेक्ट बिहेवियर, करेक्ट इमोशंस शेयर किए होंगे। आपको प्रॉपरली ढंग से मैंने ट्रीट किया होता, सम्मान दिया होता, वो इज्जत दी होती। काश मैंने आपको ठीक से ट्रीट किया होता, करेक्ट वे से ट्रीट किया होता। हमारे पास पहले भी टॉक्सिसिटी का कार्ड आया था, एज इशू के साथ साथ मैं अब्यूज़ की बात कर रही थी, रेड फ्लैग्स की बात कर रही थी, बैड बिहेवियर की बात कर रही थी। एंड यहाँ पे आ गया है कि काश वर्गो मैं तुम्हारे साथ सही ढंग से बिहेव कर पाता, सही ढंग से रह पाता। आई शुड हैव ट्रीटेड यू बेटर। सेम थिंग आ गया। ये इन्हें पता है कि ये आपके साथ करेक्ट बिहेव नहीं करते हैं, जैसा इनको बिहेव करना चाहिए एज अ पार्टनर, वैसा ये आपके साथ बिहेव नहीं करते हैं। एनी एक्शन फ्रॉम दिस पर्सन साइड टू वर्गोज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट ब्रेक करना चाहते हैं, दोबारा से अपनी खुशी यानी कि आपको ज़िंदगी में दोबारा लाना चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं। प्लीज शो मी एनी एक्शन। कोलैबोरेशन चाहते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि आपको अभी भी फ्रेंड जोन में बनाए रखें। दोस्त हैं आप मेरे, बहुत अच्छे दोस्त हैं ये कहें, और हिंट भी दें कि लवर वाली हिंट भी दें, लेकिन दोस्ती यारी वाली एक दोस्ती यारी की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। फ्रेंड जोन वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट से कंप्लीटली ओवर हो चुके हैं, इस रिश्ते में अब कुछ भी नहीं रहा है, देन ऑल्सो आपके पर्सन आके ट्राई करना चाहते हैं। क्या आप इनके साथ दोस्ती रखना चाहते हैं? क्या आप इनके दोस्त बन के रहना चाहते हैं? रहेंगे या नहीं, चॉइस इज़ योर्स। लेकिन डेफिनेटली दे वांट हैप्पीनेस, दे वांट नो कॉन्टैक्ट का अंत होना, बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज यू। सो दैट्स ऑल माय वर्कर्स। इफ यू लाइक इट, डू सपोर्ट द चैनल। थैंक यू।